आज के वीडियो में हम जानेंगे आकाशी काइको ब्रिज के बारे में। तो आकाशी काइको ब्रिज ये एक सस्पेंशन ब्रिज है जो कोबे शहर को जापानीज आइसलैंड होशु के आवाजी आइसलैंड पर इवेया से जोड़ता है। ये कोबे आवाजी नारुतो एक्सप्रेसवे का हिस्सा है और ये क्रॉस करता है सबसे बिजी एंड टर्बुलेंट आकाशी स्ट्रेट को। ये दुनिया के किसी भी सस्पेंशन ब्रिज के कंपैरिजन में दूसरा सबसे लंबा सेंट्रल स्पैन है। ये होन्शु शिकोकू ब्रिज प्रोजेक्ट के प्रमुख लिंक में से एक है, जिसने आइसलैंड सी में 3 रूट बनाए। आकाशी काइको ब्रिज ये कोबे आवाजी नारुतो एक्सप्रेसवे का हिस्सा है जो होशु और शिकोकू के आइसलैंड को जोड़ने वाली पुल प्रणाली का सबसे पूर्वी मार्ग है। क्रॉसिंग का दूसरा प्रमुख हिस्सा होनारुटो ब्रिज द्वारा पूरा किया गया है, जो नारुतो स्ट्रेट में आवासी आइसलैंड को ओगे आइसलैंड से जोड़ता है। आकाशी काइको ब्रिज बनने से पहले फेरियर यात्रियों को आकाशी स्ट्रेट से ले जाते थे। इसी के साथ ये शिपिंग के लिए एक प्रमुख मार्ग, आंधी, भारी बारिश, तूफान और नेचुरल डिजास्टर के लिए भी जाना जाता है। सेकिरेई मारू सिंकिंग दुर्घटना एक समुद्री दुर्घटना है जो 9 दिसंबर 1945 को हुई थी। स्टीमशिप सेकिरेई मारू को जोड़ने वाले बैटन ने तूफानी मौसम में 100 यात्रियों की क्षमता से 3 गुना ज़्यादा और आकाशी स्ट्रेट में मैस्ट्यू हानोरा से दूर होने के कारण अपनी स्थिरता खो दी, जो सेटो अंतर्देशीय सागर के पूर्वी छोर पर है। तूफानी हवा के कारण ये पलट गया, 1500 मीटर गहराई में डूब गया। इस दुर्घटना में 304 जाने गई। इस दुर्घटना के बाद सबसे पहले एक पुल की संभावना पर पब्लिक डिस्कशन की गई। 1955 में एक तूफान के दौरान शिवन मारू डिजास्टर में 2 घाट डूब गए, जिसमें 168 लोगों की जाने गई। आगामी झटके और पब्लिक आउटरीच ने जापानीज गवर्नमेंट को स्ट्रेट को पार करने के लिए एक पुल की योजना बनाने के लिए कन्विंस कर लिया। स्ट्रेट के पार एक पुल की जांच पहली बार 1957 में कोबे म्युनिसिपल गवर्नमेंट के जरिए की गई। उसके बाद 1959 में नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ कंस्ट्रक्शन के जरिए मूल्यांकन किया गया। 1961 में मिनिस्ट्री ऑफ कंस्ट्रक्शन और जापान नेशनल रेलवे ने संयुक्त रूप से जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर को कमीशन दिया एक टेक्निकल स्टडी करने के लिए, और जेएससीई ने होशु और शिकोकू के बीच 5 संभावित रूट की जांच के लिए एक कमेटी स्टैब्लिश की। 1967 में कमेटी ने टेक्निकल स्टडी के रिजल्ट को संकलित किया और निष्कर्ष निकाला कि आकाशी स्ट्रेट के पार एक पुल एक्सट्रीमली सर्व डिजाइन और कंस्ट्रक्शन कंडीशन का पूरी तरह सामना कर पाएगा, जिसका कोई सिमिलर एग्जाम्पल दुनिया में नहीं था, यानी सबसे लॉन्ग स्पैन ब्रिज। और फिर एडिशनल स्टडी के लिए सिफारिश की गई। रिपोर्ट के जवाब में होशु शिकोकू ब्रिज अथॉरिटी, जो कि अब होशु शिकाकू ब्रिज एक्सप्रेस वे कंपनी है, ये स्टैब्लिश हुई थी 1970 में, जिसने एक सबमरीन फाउंडेशन के कंस्ट्रक्शन मेथड को स्टैब्लिश करने के लिए समुद्री परीक्षणों साहित्य व्यापक जांच की। 1973 में रूट पर 1780 मीटर की सेंट्रल स्पैम के साथ पुल को मंजूरी दी गई थी, लेकिन पुअर इकोनॉमिक कंडीशन के चलते कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया था। ओरिजिनल प्लान में मिक्स रेलवे सड़क पुल के नाम से था, लेकिन जब 1988 में पुल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो कंस्ट्रक्शन सिर्फ 6 लेन्स के साथ रोड तक ही सीमित था। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन में 1988 तक शुरू नहीं हुआ और कंस्ट्रक्शन में 100 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर शामिल थे। जनवरी 1995 में आए ग्रेट हंसिन भूकंप ने पुल को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचाया। आकाशी ब्रिज के 4 सबस्ट्रक्चर है, 2 मेन पियर जो पानी के नीचे और 2 एंकरेज जो जमीन पर है। इन्हें कोबे की साइड से सीक्वेंस में 1A, 2P, 3P और 4A में डिनोटेड किया जाता है। 1A में रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट से भरी एक भूमिगत गोलाकार रिटेनिंग वॉल होती है। 2P और 3P सर्कुलर अंडर वाटर स्प्रेड फाउंडेशन कैसॉन स्ट्रक्चर होती है, और 4A जो कि एक रेक्टेंगुलर डायरेक्ट फाउंडेशन है। टावर स्ट्रॉन्ग टाइडल करंट्स के एरिया में लोकेटेड है, जहां पानी की वेलोसिटी 7 नॉट्स लगभग 3.6 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा है। पुल में 3 स्पैन है, सेंट्रल स्पैन जो 6532 फीट है और 2 दूसरे सेक्शन जो 3150 फीट है, और पुल की लंबाई कुल 12831 फीट है। पुल के दोनों टावर ओरिजिनली 6530 फीट अलग थे, लेकिन 17 जनवरी 1995 को ग्रेट हंसिन भूकंप जिसका मैग्नीट्यूड 7.3 विद एपिसेंटर 20 किलोमीटर वेस्ट ऑफ कोबे के साथ ने टावर को स्थानांतरित कर दिया। सिर्फ वो स्ट्रक्चर जो उस समय खड़ा किया गया था। उस वक्त सेंट्रल स्पैम को 3.3 फीट बढ़ाना पड़ा था। सेंट्रल स्पैम को 1500 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए टू एकोमोडेट मैरीटाइम ट्रैफिक। कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले एक कंक्लूड निकाला गया कि 1950 और 2050 मीटर के बीच एक लार्ज स्पैम का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज करेगा। पुल को ड्यूअल हिंज स्टीफनिंग
ग्रिडर सिस्टम के साथ डिज़ाइन किया गया था, जिससे स्ट्रक्चर को 286 किलोमीटर प्रति घंटे भूकंप की तीव्रता 8.5 तक मापने और कठोर समुद्र धाराओं का सामना कर सके। पुल में ट्यून मास डैम्पर भी होते हैं, जिन्हें पुल की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर फोर्स कम करने और ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दोनों मेन सपोर्टिंग टावर समुद्र तल से 928 फीट ऊपर है। हर एंकर के लिए 3,50,000 टन कंक्रीट की ज़रूरत होती है। स्टील केबल्स में 3 लाख किलोमीटर तार होते हैं। हर एक केबल्स 112 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है और इसमें 36,830 तारें होती है। आकाशीय कायको ब्रिज में टोटल 1,737 इल्यूमिनेशन लाइट्स है। पुल कंस्ट्रक्शन 1988 में शुरू हुआ और 1998 में ये पूरा हो गया। ऑफिशियली इसे 5 अप्रैल 1998 को खोला गया। इस ब्रिज के डिज़ाइनर सतोशी कशिमा है, जो जापानीज सिविल इंजीनियर है।